एक ऐसा इंसान जो एक हाथ और एक पांव से साइकिल चलाता नहीं है, दौड़ाता है। एक ऐसा कुत्ता जो 4000 किलोमीटर तक चलता रहा, लेकिन क्यों? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा कीड़ा जो हमारी धरती के लिए और इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक है। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 मिली है क्रिश्चियन हेटिज से। इन्हें बचपन से ही साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन जब ये 15 साल के थे तब इनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनका एक हाथ और एक पांव चला गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने दोबारा साइकिल उठाई और चलाने की कोशिश की। और फिर जाहिर सी बात है कि शुरुआत में बैलेंस नहीं बना और ये बहुत बार नीचे गिरे, और फिर ऐसे ही गिरते गिरते इन्हें 1 साल लगा जब ये दोबारा बैलेंस बना पाए। और आज की तारीख में ये प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है जिनका एक रिकॉर्ड है जो कि बहुत खतरनाक है। ये टोटल 21 दिनों में 2500 किलोमीटर तक लगातार साइकिल चलाते रहे। और ये इतना लंबा रास्ता कोई प्लेन रास्ता नहीं था, ये था पहाड़ियों से भरा, जंगलों से भरा रास्ता। जितनी ऊंचाइयों पर नॉर्मल इंसान के लिए भी साइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 9, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1923 की। फ्रैंक और एलिजाबेथ के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था बॉबी, और ये तीनों एक बार छुट्टी मनाने के लिए अपने घर से बहुत दूर यूएसए के इंडियाना में गए हुए थे। और वहां पर जब बॉबी ऐसे खेल रहा था तब 3 कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद बॉबी वहां से भाग गया। उसके बाद फ्रैंक और एलिजाबेथ ने बहुत कोशिश की बॉबी को ढूंढने की, लेकिन बॉबी नहीं मिला। फिर वो लोग हार मानकर वापस अपने घर आ गए। इसके बाद इस परिवार ने मान लिया कि बॉबी की मौत हो गई होगी। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ दिन दुख मनाया, फिर ये अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन फिर 6 महीने के बाद क्या होता है, जब वो अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने कौन खड़ा होता है? बॉबी खड़ा होता है। फिर इसके बाद पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में बॉबी 4000 किलोमीटर चला होता है, और इतना सारा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने नदी को तैरा था, वो डेजर्ट में चला था, और वो पहाड़ियों पर भी चला था। और तब से लेकर आज तक यूएसए में बॉबी को बोला जाता है बॉबी द वंडर डॉग। अगले फैक्ट पर जाने से पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की, जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई बंदा स्टॉक मार्केट में नया आता है तो उसे पता नहीं होता कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, जिसकी वजह से लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल ओसवाल ऐप में 2 अच्छी बातें हैं। पहली बात यह है कि इसमें बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है, और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में भी और अमेरिकन मार्केट में भी। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलता है जो आपको बताता है कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और यही डीमैट अकाउंट आपको फ्री में मिलता है मोतीलाल ओसवाल के साथ, जो आपसे 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स फिल करते हैं, वैसे ही आपको मिल जाते हैं 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन, और इसके साथ साथ आपको मिलता है 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो आप मोतीलाल ओसवाल को ट्राई कर सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फैक्ट नंबर 8, आप जो छोटा सा कीड़ा देख रहे हैं, ये पूरी इंसानियत के लिए और धरती के लिए खतरा। कैसे? देखो, बात है साल 1990s की। जर्मनी के एक एक्वेरियम में एक क्रेफिश पैदा हुई, लेकिन ये क्रेफिश बहुत ही अजीबोगरीब थी। क्यों? क्योंकि कोई भी जानवर या इंसान जो पैदा होता है वो 2 क्रोमोसोम से पैदा होता है, एक पापा से मिलता है, एक मम्मी से मिलता है। लेकिन ये एक ऐसी क्रेफिश थी जो 3 क्रोमोसोम से पैदा हुई थी। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात थी, और इसी ग्लिच की वजह से क्रेफिश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इस कीड़े को कोई बीमारी नहीं हो रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस कीड़े के साथ वो ये थी कि बिना किसी मेल के हेल्प के ये मल्टीप्लाई हो सकती थी। जैसे रोबोट मूवी में रोबोट अपने आप को मल्टीप्लाई करता था, सेम टू सेम वैसे ये कीड़ा अपने आप को मल्टीप्लाई करता जा रहा है। और आज की तारीख में ये कीड़ा पूरे के पूरे यूरोप में फैल चुका है, और अगर ये इसी स्पीड में मल्टीप्लाई होते रहे तो ये एक दिन पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इंसान इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 7, अगर आप सिंगापुर में ऐसा पैम्पलेट लेकर खड़े हो जिसमें स्माइली बनी हुई है तो आपको जेल हो सकती है। देखो, सिंगापुर वैसे तो बहुत ही डेवलप्ड देश है, अच्छा देश है, लेकिन वहाँ के कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आप सरकार के खिलाफ, सरकार के बिना परमिशन के प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। और अगर एक इंसान भी ऐसे कार्डबोर्ड लेकर खड़ा हुआ है सरकार के खिलाफ तो उसका जेल जाना कंफर्म है। ये अच्छा नहीं कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सरकार से ही। बहुत बढ़िया। हमारे इंडिया में चाहे 1000 प्रॉब्लम्स हो, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 6, एक फूल होता है जिसका नाम होता है डायफिलिया ग्रेई नाम का। इस फूल की खास बात ये होती है कि वैसे देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन जैसे इसके ऊपर बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, ये किस्सा है यूएसए के फ्लोरिडा का। साल था 1948। फ्लोरिडा के बीच में वहाँ के सब लोगों को ऐसे बड़े बड़े पांव के निशान मिलने लगे थे जो कि किसी इंसान के नहीं थे। पहली नजर में देखने पर ये किसी दानव के पांव लग रहे थे, और ये पांव साल 1948 से लेकर साल 1958 तक यानी 10 सालों तक लगातार दिखते रहे, लेकिन किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि ये किसके पांव हैं। और फिर इसके 40 साल के बाद साल 1988 में ये पता चला कि एक टोनी नाम का बंदा अपने दोस्त के साथ ये प्रैंक कर रहा था। वो बीच में रात को आकर ऐसे बड़े बड़े जूते पहनते थे और रात को ही निकल लेते थे। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है एप्पल
कंपनी का जो पहला फोन था जो लॉन्च होने वाला था वो दिखने में असली सेब की तरह दिखता था। साल 1985 में एप्पल ने जो पेटेंट कराया था वो मॉडल कुछ ऐसा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये बहुत ही फुद्दू मॉडल है, ऐसे सेब के शेप में फोन लॉन्च करेंगे तो लोग टमाटर तो नहीं मारेंगे। फैक्ट नंबर 3, हमने फिल्मों में ऐसा बहुत बार देखा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद जो हीरो है उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। बात है साल 1979 की। ऑर्लैंडो नाम का एक बंदा था, वो उस समय 10 साल का था और बेसबॉल खेल रहा था, लेकिन तभी बेसबॉल उसके सर पर लगी और वो बेहोश हो गया। और फिर जब उसे होश आया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज्यादा शार्प हो गई है। उसे पूरे कैलेंडर में कोई भी डेट बताओ तो वो बता देता था कि उस दिन कौन सा दिन था, और उस चोट लगने से लेकर आज के दिन तक वो बता सकता है कि किस दिन कैसा मौसम था। और इधर मैं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैंने परसों सब्जी कौन सी खाई थी। फैक्ट नंबर 2, बचपन की ठंडियों में जब हमें पढ़ना होता था तो हम इतने आलसी हो जाते थे कि हम लेट कर पढ़ाई करते थे, लेकिन लेट कर पढ़ने में एक प्रॉब्लम है कि आपको किताब को ऐसे पकड़ना होता है और गर्दन को भी मोड़ना होता है। और ऐसी हमारे जैसे आलसी लोगों के लिए ये अगली इन्वेंशन है जिसका नाम था हेम्ब्लेन ग्लास। इस इन्वेंशन में था बस इतना कि आपको चश्मा पहनकर लेटना होता था, उसके बाद आप किताब सीधे रख सकते थे और आप किताब को लेटे लेटे पढ़ सकते थे। फैक्ट नंबर 1, आपने मधुमक्खियों की छत्तों को देखा है? वहाँ पे जब मधुमक्खियां उड़ती हैं तो बहुत ही क्लोजली उड़ती हैं और उनके टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी टकराने को रोकने के लिए उनके पास एक तरीका होता है। तरीका ये है कि जब भी कोई दो मधुमक्खियां टकराती हैं तो एक आवाज पैदा होती है जिसे वुप की आवाज बोलते हैं, और जैसे ये आवाज बाकी मधुमक्खियों को सुनाई देती है तो सारी की सारी मधुमक्खियां अपनी जगह पर बिल्कुल रुक जाती हैं, पॉज हो जाती हैं, और फिर जब उनको लगता है कि अब नहीं टकराएंगे फिर वो दोबारा से उड़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।